हेलो स्टूडेंट्स, जैसा अपना चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंटिन्यू है, उसी में अपन ने पहले उसकी जनरल फॉर्म देखी। आज उसी पर वर्ड प्रॉब्लम और उसके ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा। अदर क्वेश्चंस हम अलग बुक से करेंगे। तो अब क्या पढ़ेंगे? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब कुल मिलाकर ये है कि कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी हो, आप उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन दिखा सकें। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 लेट ये इक्वेशन दे। तो सबसे पहले भाई आप एक काम करें, x और y में से किसी भी एक को आप सेपरेट कर लें, जो आपको आसान लगे। कोई जरूरी नहीं, कोई हार्ड फास्ट नहीं है सर ऐसा ही जरूरी है, नहीं भाई। इक्वेशन नंबर 1, इसी के अकॉर्डिंग एक टेबल बनाएंगे, जहां हम पिछले एक्सरसाइज में देखते थे कि x ये लेकर चले, y ये लेकर चले, और उस हिसाब से अब यहां पर x के लिए जगह फिक्स की, यहां पर y के लिए। अब ग्राफ बनेगा तो आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफ जो भी आएगा वो क्या आएगी? लाइन। ठीक है, अगर लीनियर है तो क्या आएगी? लाइन। और ग्राफ पर किसी लाइन को प्लॉट करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होंगे? मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होंगे, मगर हम गलती ना हो इसलिए 2 से 1 ज्यादा निकालना सीखते हैं। y की जगह आप अपनी मर्जी से कुछ भी रखिए, सर 0 रख ले। कोशिश करें कि आपका डेसिमल फ्रैक्शन ना आए, कोशिश करें, मगर डेसिमल फ्रैक्शन भी आता है तो वो टर्मिनेटिंग आए, जिसे आप ग्राफ पर प्लॉट कर पाएं आसानी से, ये ध्यान रखें बस। सर y इक्वल टू 0 रखते हैं तो 6 माइनस 0। सर y इक्वल टू 1 रखते हैं 6 माइनस 2। सर y इक्वल टू 3 रखते हैं मान लो, तो 3 2 6 माइनस 6 0। ठीक है, अब ग्राफ पर आपको वैल्यूज मिल गई हैं, अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा? एक्स एक्सिस, थर्ड चैप्टर कर ही चुके आप लोग। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज ओरिजिन, दोनों एक्सिस y एंड y डैश, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव 1 2 3, नेगेटिव -1 -2 -3, 1 पॉजिटिव 2 3, -1 -2 -3। x कितना है सर? 6 है भाई, तो 6 तक चलो, 4 5 6। और y कितना है सर? 0। ध्यान रखना आप जो बोल रहा हूं उस चीज को, x एक्सिस पर कहीं भी चले जाओ, y कितना मिलेगा? 0। तो x 6 y 0 कहां मिलेगा पॉइंट हमको? सर ये वाला दिखाई दे रहा है बेटा सबको। फिर x 4 y 1, सर ये वाला। फिर x 0 कहां मिलेगा? y एक्सिस पर, y 3। y एक्सिस पर कहीं चले जाएं x 0 मिलेगा, x एक्सिस पर कहीं चले जाएं y 0 मिलेगा, बट अपना पॉइंट क्या है? x 0 y 3। और सर इन तीनों पॉइंटों को हम एक स्केल से मिला देंगे और ये स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, और ये अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई इसकी। अब इस पर जितने भी पॉइंट आप देख सकें वो सभी इसके सॉल्यूशन होंगे। जितने भी पॉइंट, जितने यहां पर आ रहे हैं वो, या इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट लाए करेंगे, सभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और सभी इसके सॉल्यूशन होंगे। तो ये था। अब इसी के अंदर और आगे चलते हैं। ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ। फिर बात आती है ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल कि सर इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। समझ जाना बेटा, ऐसा मत सोचना, नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस चीज को समझने के लिए आप एक बात देखिए। पहले तो मैं आपको कोई इक्वेशन दे देता हूं, फॉर एग्जांपल 2x + 9 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा बेटा ग्राफ बनाओ, तो आपने कहा सर अभी आपने बताया था ग्राफ बनाने के लिए इसमें तो टू वेरिएबल में बनाना है, y तो है ही नहीं, तो पहले इसको जनरल फॉर्म में चेंज कर दो, आपकी मर्जी है, उसको थोड़ा सा आसान देख लें अभी तो। 2x + 0 × y + 9 इज इक्वल टू 0। x और y में से किसी एक को अलग कर लें सर। ठीक है जी, 9, पूरी इक्वेशन को यहीं पर आप देख लेते, x कितना आ जाता? -9/2, दैट इज -4.5। देखना, दोनों मेथड समझना। और सर ये अब भाई क्या बताया आपने? सर x को अलग कर लें, कर लो।
दोनों ट्रांसपोज किए, 0 इंटू वाई नेगेटिव हो गया, -9 हो गया, बाय 2 हो गया। एक बात बताओ, बताते जाना मेरे को, x और y की जगह आप कुछ भी रखिए, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, x तो आपका बार बार 0 इंटू समथिंग 0, -9/2 ही तो बचेगा। कितना हो जाएगा बार बार? -4.5, -4.5, -4.5। y कुछ भी हो, x आपका फिक्स रहेगा -4.5। थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा, यहीं पर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। सर x नेगेटिव, यहाँ पर है अपने पास -4, यहाँ पर है -5 और इसके बीच में क्या है? -4.5 x, ठीक है। और सर ये y और ये y डैश। सर y 0 लिया, y 0 और x -4.5, पॉइंट यहाँ लग गया। सर y 1 लिया, पॉइंट यहाँ लग गया। सर y 2 लिया, पॉइंट यहाँ लग गया। इन तीनों पॉइंटों को मिलाया तो आपने देखा अपनी इक्वेशन क्या आई, ये वाली। समझना इसको, जब इक्वेशन x इक्वल टू a की फॉर्म में थी तो लाइन जो आई वो y एक्सिस के पैरेलल आई। ये था इंपॉर्टेंट समझना आपके लिए। क्या बताया, फिर से देखिएगा कि सर जब इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग फॉर्म है, a प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, अगर इक्वेशन इस फॉर्म की है बट a कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ हमेशा ही y एक्सिस के पैरेलल आएगा। मे बी यहां से आ जाए, अगर पॉजिटिव a आप यहां बोलते हैं, अगर नेगेटिव बोलते हैं -a, ठीक है, तो ये आ जाए x इक्वल टू a और -a की लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी। ध्यान रखना ये बात, अब शॉर्टकट ट्रिक्स में काम आएंगी। इसी तरह से एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। सर एक एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3, इसने कह दिया 1 वेरिएबल में दिखाइए। 1 वेरिएबल में दिखा दो भाई, आप मान लो 1 वेरिएबल में कि सर ये y एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इस पर 0 कहीं भी दिखाएं, 1 2 3, ये रहा y इज इक्वल टू 3, पढ़ा हुआ ना 9th 8th तक, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, इन 1 वेरिएबल दिखा दो, या क्वेश्चन ने कह दिया ऑन द नंबर लाइन, तो आपको ये करना है। क्वेश्चन फिर आ रहा है इसी के ऊपर कि y इज इक्वल टू 3 को इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट करो, या कह दे इन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। तो इन दोनों का ये मतलब क्या है कि ग्राफ पर प्लॉट करें, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर ग्राफ पर प्लॉट करें। अब y इज इक्वल टू 3, एक तो वहीं से समझ गए, मगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मैंने क्या कहा था अपनी तरफ से, सर 0 इंटू एक्स प्लस वाई 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3, यहीं से y इज इक्वल टू 3 माइनस 0 इंटू एक्स। सर टेबल बना लूंगा, मैंने क्या कहा था x और y में किसी को भी अलग करो, कोई रट्टा नहीं मारना भैया, क्रैम नहीं करना है, किसी को भी करो। सर x कुछ भी ले लो आप, 1 लोगे तो 1 इंटू 0 0, 2 लोगे तो 2 इंटू 0 0, बट y क्या रहेगा 3। सर ग्राफ बनाते हैं, x x डैश y y डैश, दैट इज ओरिजिन, x1 y3, ठीक है भाई, x2 y3, समझ रहे हो। तो x कुछ भी ले आप, y फिक्स रहेगा 3, इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो आपकी लाइन आ गई है। नोट किया इस बार क्या, अगर इक्वेशन y इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग है, समथिंग क्या है, कांस्टेंट, तो जो इक्वेशन आएगी वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल आएगी। जैसे इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3, तो आपकी लाइन y जहां पर 3 है वहां से x एक्सिस के पैरेलल होगी। सर y इज इक्वल टू -3 होता तो कोई बात नहीं, लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, यहीं से याद रखना, मगर -3 यहां पर है तो ये होगी लाइन। इज दैट क्लियर? अगर ये चीजें क्लियर हैं तो मैं 1-2 वर्ड प्रॉब्लम लेकर इस चैप्टर को आप खत्म करेंगे, क्योंकि यहां से आप 4.4 कर पाते जो लास्ट में समझाया, और उससे पहले आपने 4.3 एक्सरसाइज कर पाते, ग्राफ बनाना आ गया। अब एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है कि इफ द, एक पॉइंट गिवन है हमारे पास 1 2, गिवन द पॉइंट 1 2, एक पॉइंट दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच इट लाइज, उस लाइन की इक्वेशन बताइए जिस पर यह पॉइंट लाई करेगा, और हाउ मैनी सच इक्वेशन आर देयर, और ऐसी कितनी इक्वेशन हो सकती हैं। अब सीधी सी बात है सर, ये 1 2 अगर मैं चलूं प्लेन में, x1
y2 तो ये पॉइंट कहाँ दिखाई देगा मेरे को, ये अब ये कह रहा है कि ऐसी कितनी इक्वेशन है जो 1 2 से होकर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच इट लाई 1 2 लाई कर। सर बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है जो ऐसे जाएंगी ऐसे जाएंगी ऐसे जाएंगी, इनफाइनाइट हो सकती है, ये तो बात समझ में आ गई, जिनका सॉल्यूशन 1 2 हो। तो सर एक दो बनाकर दिखाएं। चलिए भाई, दिमाग में रखिए एक्स है वाई है, एक्स और वाई के साथ आपको खेलना है। कैसे सर? 1 + 2 रख कर देख लो, 1 + 2 = 3, हाँ या ना? सर एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस वाई कर दें, कितना आ जाएगा? 2 1 2 + 2 4। अपनी तरफ से इक्वेशन बनाइए, 1 और 2 कहीं भी रख कर देखिए सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। LHS = RHS, अरे हाँ या ना? सर एक्स और वाई के रिलेशन, एक्स का वाई का हाफ कर दो, एक्स आ जाएगा, मतलब 2x = y। ये भी एक इक्वेशन बन गई, ये भी एक बन गई, ये भी बन गई। देख लो, x की जगह 1 रखकर 2, y की जगह 2 रखकर LHS = RHS, कहीं भी रख लो। ऐसी कितनी इक्वेशन बना सकते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि 1 2 से होकर बहुत सारी लाइनें जाएंगी, इनफाइनाइट लाइनें जाएंगी, तो ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने ये कराया था, ये तो आपका सोल्ड एग्जाम्पल था, साथ में ही NCERT में क्वेश्चन नंबर 2 भी इस टाइप में ही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर इन ए सिटीज एज फॉलो। ये आपका NCERT का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.3 से। क्या कह रहा है सुनिएगा, द टैक्सी फेयर इन ए सिटीज एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए, द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर के लिए किराया कितने रुपए है? 8 रुपए। ठीक है, और फिर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5, और फिर बाकी सभी किलोमीटर के लिए इसका किराया कितना हो जाता है? ₹5। हर किलोमीटर के लिए कितना हो जाता है? ₹5। अब कह रहा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x, पूरा डिस्टेंस कितना माना है इसने? x किलोमीटर मानकर चलना है, और फेयर कितना लेना है? टोटल फेयर लेना है सर ₹y। ठीक है, ठीक है, अब इस चीज को समझना बेटा। सर ऐसे चलते चलते ये x किलोमीटर गया, तो सबसे पहले किलोमीटर के लिए ₹8 है, बाकी सबके लिए 5 है, तो मैं क्यों ना पहले किलोमीटर को अलग कर दूं, x में से 1 किलोमीटर कम कर दूं, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया? x - 1। समझ में आई बात? तो सर पहला किलोमीटर कितना हुआ? पहले किलोमीटर का फेयर कितना हुआ? 8। सही है भाई, इन रुपीस। और बाकी कितने किलोमीटर बच गए सर? x - 1, हर एक का 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे, टोटल बाकी का फेयर आ जाएगा। मगर सर क्वेश्चन में तो फेयर दे रखा है y। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं। 8 + 5x - 5 = y, और 5x - y = 8 - 5 3, ट्रांसपोज किया -3 रख लो या यहीं पर रख लो। ये आपकी आ गई इक्वेशन, किसकी? कि टैक्सी फेयर वाला ये क्वेश्चन था, जिसमें उसने कह दिया टोटल डिस्टेंस x है, और पहले किलोमीटर के लिए अगर आपके 8 रुपए लगते हैं, बाकी सब किलोमीटर के लिए अगर आपके 5 रुपीज लगते हैं, तो टोटल किराया अगर इतना लिया जाए तो इक्वेशन क्या होगी? उसके बाद इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है। ठीक है बेटा, यहां तक भी कह सकते हैं इसे, और ये भी कह सकते हैं 5x - y + 3 = 0, एक ही बात है। फिर इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। समझ में आया? सर ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं इसी बात को क्या कहना चाह रहा है। आप चले गए, पहले किलोमीटर के लिए आपसे ऑटो वाले ने कहा भाई मैं 8 रुपये लूँगा, और उसने कहा बाकी हर एक किलोमीटर के लिए मैं 5 रुपये लूँगा। सही है भाई, हर एक किलोमीटर के लिए 5 रुपये। दूसरा तरीका है ये, टोटल किराया कितना था? x। मैंने कहा बेटा इस 8 रुपीज़ वाले को दूसरे तरीके से समझने के लिए इसको 5 + 3 में स्प्लिट कर लो, 8 को 5 + 3 में। अब एक बात मानकर चलो, हर किलोमीटर के लिए कितने रुपए? 5। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया सर? x का, तो कितना किराया दोगे सर? 5x। इस 3 को भूल जाओ एक बार, मान लो 1 2 3 कितने किलोमीटर कवर किया था सर? इसने कहा था टोटल किराया x किलोमीटर होगा, तो बेटा 1 किलोमीटर के 5, 2 किलोमीटर के 5 × 2, 5 किलोमीटर के लिए 5 × 5, x किलोमीटर के लिए 5 × आपने इस 8 को स्प्लिट कर लिया, +3 बचे हुए हैं, +3 को भी अलग से दिया उसको, और किराया आ गया ये। देखिए फिर इक्वेशन वही आएगी, समझने के लिए चाहे उस मेथड से समझिए चाहे इससे, ग्राफ आप बना ही लेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, अब आप लोग अपनी प्रॉब्लम भेजिएगा,
जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, मेरे नंबर आपको मैंने वीडियो में बता ही दिए हैं। ओके, थैंक यू।